भगवान के तराजू में चापलूसी का वजन नहीं होता। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक धनवान व्यक्ति की कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत दौलत वाला संपदा वाला व्यक्ति एक नगर में रहता था। उसकी एक ही कन्या थी, इकलौती संतान। लेकिन उस व्यक्ति के पास जो धन था वो उसने अपने दम पर अपनी बुद्धि से नहीं कमाया था। पैतृक संपत्ति थी, यानी दादा परदादाओं की संपत्ति से ही वो धनवान था। बुद्धि का ज्यादा उसने प्रयोग नहीं किया था या मेहनत ज्यादा नहीं की थी। हम कह सकते हैं वो बिल्कुल एक साधारण नॉर्मल व्यक्ति था, लेकिन पैसे वाला बहुत था। अपने नगर का एक सेठ जैसा व्यक्ति, यानी एक अमीर व्यक्ति था। ज्योतिषी विद्या में बहुत विश्वास करता था। जब उसकी लड़की शादी के लायक हो जाती है तो वो वहां के जाने माने पहचाने ज्योतिषी विद्या में पारंगत एक जो व्यक्ति योगी को बुलाता है और अपनी बेटी की जो कुंडली उसको दिखाता है। जब वह ज्योतिषी उस कन्या की कुंडली देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि कन्या की कुंडली में राजयोग था। कन्या की कुंडली में लिखा हुआ था कि जो व्यक्ति उससे शादी करेगा वो या तो राजा होगा, और राजा नहीं होगा तो राजा बन जाएगा। ऐसा पढ़ने के बाद वो जो ज्योतिषी था उसको पता था कि यह व्यक्ति एक नॉर्मल इंसान है, ज्यादा बुद्धि वाला नहीं है, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है। वो एक प्लान करता है, लालच में आ जाता है। वो उस व्यक्ति को कहता है कि महाराज, आपकी बेटी की कुंडली में राजयोग है, लेकिन एक समस्या भी है। जिससे इसकी शादी आप करवाओगे वो या तो राजा होगा या राजा बन जाएगा, लेकिन एक समस्या ये है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी जल्दी। तो उसमें सेठ ने, यानी उस धनवान व्यक्ति ने पूछा कि इसका कोई उपाय भी होगा। तो ज्योतिषी ने कहा कि हाँ महाराज, इसका उपाय ये है कि इसको एक संदूक में डालकर नदी में तैरा दीजिए, और जो व्यक्ति इसको जो मतलब खोलेगा संदूक को, उसी के साथ इसकी शादी कर दीजिए। यानी अपनी लड़की को बता दीजिए ये बातें कि मेरे पिता ने ऐसा कहा, कुछ धन भी रख दीजिए संदूक के अंदर। जो व्यक्ति खोलेगा उसको ये बताएगी, वो व्यक्ति खुश हो जाएगा, कुछ तो धन होगा, फिर ये इतनी सुंदर लड़की होगी, वो इससे शादी कर लेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर हम जिससे भी इसकी शादी करेंगे वो एक राजा ही होगा, और राजा नहीं होगा तो राजा बन जाएगा। इस तरह से इसमें जो समस्या है वो टल जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर आपकी लड़की आपके पास आ जाएगी, आप अपनी कन्या को ये बात समझा दीजिए। वो धनवान व्यक्ति इस बात को मान लेता है और अपनी लड़की को एक बड़ी सी संदूक में बैठाकर और बहुत सारे धन के साथ नदी में तैरा देता है। नदी के दूसरी साइड जंगल था, और जंगल की कुछ दूरी पर ही वह ज्योतिषी रहता था, वह जो जो ये जिसने ये उपाय बताया था। और उसने प्लान यही किया था कि जैसे ही यह संदूक तैर कर थोड़ी सी दूरी पर जाएगा तो मैं अपने आदमियों को कहकर ये निकलवा लूंगा, मेरे साथ शादी हो जाएगी। इसमें जो सेठ को यानी साहूकार आदमी को भी मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा। मृत्यु होनी नहीं है, ऐसी कोई बात थी नहीं, तो हमेशा के लिए ये लड़की मेरी पत्नी बन जाएगी। राजयोग उसके कर्म में ही था, जो पैसा धन संपदा मिलने वाला था, राजा बनने वाला था, वो मैं बन जाऊंगा। तो इस तरह से वह प्लान करता है, पूरी सोची समझी साजिश करता है। जब वह सेठ अपनी बेटी को संदूक में के पैसों के साथ संदूक में बैठाकर तैरा देता है, उधर झट से वह ज्योतिषी अपने कुछ आदमियों को कहता है कि एक संदूक आ रही है नदी में, उसको निकाल लाओ और मेरे रूम में रख दो, और आपने बाहर से दरवाजा बंद करके लॉक कर देना है। और कैसी भी आवाजें आए, चाहे आवाजें मेरी हो या किसी और की हो, आपने दरवाजा नहीं खोलना है। तो उसके आदमी वहां पर नदी पर बैठ जाते हैं जहां पर उसने जगह बताई, स्थान बताया। लेकिन उससे पहले जैसे ही वो जाते हैं, उस वहां तक पहुंचने से थोड़ी सी डिस्टेंस पर सच में ही एक राजकुमार जंगल में शिकार करने आया था, और उसने भालू का एक शिकार कर भी लिया था। लेकिन नदी के थोड़ी सी डिस्टेंस पर वह रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है।
तभी वो संदूक तैर के आता है, राजकुमार अपने सैनिकों के साथ उसको निकाल लेता है, उसमें देखता है कि राजकुमारी है, यानी कन्या है, तो वो बताती है सारी बातें जैसे उसके पिता ने बताई थी, तो राजकुमार को वो पसंद आ जाती है और राजकुमार उसको अपनी पत्नी स्वीकार कर लेता है। और इधर क्या होता है, यानी इसके साथ ही राजकुमार ने जो भालू पकड़ा हुआ था, जिसका शिकार किया हुआ था, उसने सोचा चलो संदूक में ये रखवा देता हूँ, खुश हो जाता है। यानी क्यों इसका शिकार किया, क्यों पाप में भागीदार बना, आज खुशी का दिन है। भालू को उस संदूक में रख कर दोबारा से संदूक तैरा देते हैं नदी के अंदर, और राजकुमारी को लेकर अपने राजमहल चला जाता है। और इधर क्या होते हैं, जिस थोड़ी सी डिस्टेंस पे उस ज्योतिषी के जो शिष्य बैठे हुए थे, यानी जो आदमी बैठे हुए थे, वो संदूक निकाल कर उस ज्योतिषी के रूम में रख देते हैं। अंदर ज्योतिषी बैठा हुआ था, बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया जाता है। ज्योतिषी जैसे ही दरवाजा उसका संदूक का लॉक खोलता है, तो उसमें से भालू निकलता है। भालू झपटता है उसके ऊपर, वह जोर से आवाज लगाता है, बचाओ बचाओ। सैन्य उसके आदमी को सुनाई भी देता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है, क्योंकि उसने मना किया था। इस तरह से भालू उसको मारकर खा जाता है। वैसे तो ये एक कहानी है, लेकिन रियलिटी में, यानी रियल में हमें एक रियलिटी शो करवा रही है। नॉर्मल लाइफ में कुछ व्यक्ति ऐसे ही प्लान से चलते हैं, प्लानिंग करते हैं दूसरों के साथ, जिसको हम षड्यंत्र बोलते हैं। दूसरों का लॉस करने के लिए, दूसरों का हक खाने के लिए, यानी दूसरों का नुकसान करके अपना फायदा करने के लिए कुछ लोग षड्यंत्र करते हैं। इनमें कुछ अपने हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई और दूसरा भी हो सकता है। यह कहानी हमें शिक्षा दे रही है कि इंसान चाहे कितना ही चतुराई से काम कर ले, कितना ही षड्यंत्र से काम कर ले, कितना ही प्लानिंग से काम कर ले, कितना ही माइंड से काम कर ले, लेकिन इस यूनिवर्स के तराजू में चापलूसी का वजन नहीं होता। ये प्रभु जो न्याय करता है ना, इसका न्याय निष्पक्ष होता है। कोई फायदा ही नहीं होता चापलूसी का, बस इंसान खुश हो जाता। खुश तो वो ज्योतिषी भी बहुत था, लास्ट तक खुश था। प्लान बताया, प्लान बनाया, फिर उसको लागू किया। लास्ट तक उसको यही लग रहा था कि मैं सक्सेस हो रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, मुझे सक्सेस मिल रही है। लेकिन जो यूनिवर्स का मालिक है ना, इसका जो न्याय होता है वो सही होता है, निष्पक्ष होता है। इसके तराजू में चतुराई का, चापलूसी का, षड्यंत्र का वजन नहीं होता।